हेलो एवरीवन। आज आप देख के ही सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या बना दिया। आज मैंने बिल्कुल नए तरह से बादाम से एक स्वीट्स बनाई हूँ, लच्छेदार मठरी। इसके लिए मैंने रात में लगभग 2 मुट्ठी बादाम को भीगने के लिए रख दिया था। इसके छिलके हटा देते हैं। सारे छिलके हटा चुकी हूँ। अब इसका एक पेस्ट बनाएंगे स्मूथ सा। उसमें मैंने 1 चम्मच पानी डाल के पेस्ट बना लिया है। ध्यान रहे पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट बनाना है जिसमें कोई दाने ना हो। अब इधर एक परात में मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। उसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी एक ही बार में नहीं डालना है, पहले चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो फिर डालेंगे। यहाँ 1 चुटकी नमक डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और एनहांस होगा। किसी भी मठरी में आप अगर 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, 1 पिंच, तो बहुत ही टेस्ट उभर के आता है। मुझे घी थोड़ा कम लगा तो मैंने आधा टेबलस्पून और डाल दिया है। अब इसे ऐसे ही दोनों हाथों से मसलते हुए तैयार करेंगे। मुट्ठी बंध रहा है, मतलब मोयन अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट डालते हुए मैदे को गूँधेंगे। एक ही बार में ना डालें, नहीं तो ये गीला हो सकता है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैंने एक अच्छा सेमी हार्ड सा आटा तैयार कर लिया है। यहाँ सारे पेस्ट यूज़ हो चुके थे। आटा सेमी हार्ड ही रखना है। अब इसे कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक आइए इधर चाशनी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है, सेम कटोरी से, और 1 कटोरी से थोड़ा कम पानी लिया है। और गैस की फ्लेम हाई रखेंगे चीनी घुलने तक। थोड़े केसर को मैंने क्रश कर लिया है, अब इसे भी डाल देंगे। आप सीधे भी डाल सकते हैं केसर को, लेकिन क्रश करके डालें तो आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इतना अच्छा कलर आता है और फ्लेवर भी। अब आटे ने रेस्ट कर लिया है तो इसे हल्का मसल के और इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। इसे हाथों से इसे चिकना करते हुए लोइयाँ काट लेंगे। चाशनी हमारी पक रही है। इसके लिए हमें एक चिपचिपी सी चाशनी चाहिए, कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। चिपचिपी मतलब आधी तार टाइप की चाशनी चाहिए। अब इधर मैंने लोइयाँ काट ली हैं। अब एक को पहले चकले पे घी लगा के और मैंने पूरी के साइज़ का बेल लिया है। पूरी से थोड़ा पतला बेला है। अब इसके दोनों किनारे को छोड़ते हुए बीच से ऐसे पतला पतला कट लगा लेंगे। इधर आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, जिससे ये आपस में जुड़े रहें। अब इसे हल्के हाथों से इस तरह से सारे लच्छों को रोल करेंगे। केयरफुली करें कि लच्छे टूटे नहीं। आपको 1-2 बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद तो इतना मज़ा आता है, बिल्कुल नए तरह का। अब इसे हल्का हाथों से स्ट्रेच करते हुए इस तरह से एक किनारे को नीचे ले जाएंगे, फिर दूसरे किनारे को ऐसे राउंड घुमाते हुए नीचे ले जाके दोनों किनारे को चिपका देंगे। आपने ध्यान दिया होगा मैंने जो लच्छे बनाए हैं उस साइड को बिल्कुल टच नहीं किया है। सेम इसी तरह से दूसरी भी तैयार कर लेते हैं। कट लगा के रोल करके फिर इन्हें हल्का स्ट्रेच करके ऐसे दबा देंगे। बस ध्यान रहे बेलने से पहले आपको चकले में हल्का घी या तेल लगा लेना है और पूरी बेल के फिर उस पर भी हल्का घी या तेल लगा लें, तभी कट लगाएं। अब इधर मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मठरी की तरह हल्का गुनगुना ऑयल हो उसमें डाल देना है। मैंने कुछ मठरियाँ इसमें डाल दी हैं और इन्हें इसी तरह से तुरंत नहीं टच करें। थोड़ी देर के बाद जब ये ऊपर आने लगे तो हल्के हाथों से
घुमाते हुए अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें तल लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना है, क्योंकि ये जब तक गर्म रहेंगे कढ़ाई से निकालने के बाद भी थोड़ा इनका कलर और चेंज होता है। तो इन्हें इसी तरह घुमाते हुए अलट पलट के मैंने तल लिया है। अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह मैंने सारी मछलियाँ तल ली है। देखिए कितना लच्छेदार है, कितना अच्छा इसका ये आता है ना, मैं क्या बताऊं। अब इन्हें चाशनी में डालना है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी इस तरह कुछ भी मठरी या इस तरह के चाशनी वाले कोई स्वीट्स बनाते हैं तो या तो चाशनी गर्म हो, नहीं तो जो मठरी है वो गर्म हो। एक चीज़ गर्म, एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए। तो यहाँ चाशनी ठंडी हो गई थी और ये मठरियाँ भी गर्म हैं। तो मैंने उसमें डिप करके घुमा के अलट पलट के अच्छी तरह से अब इन्हें फोक की सहायता से निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा चाशनी प्लेट में ना आए। और प्लेट में भी थोड़ा घी या तेल लगा लें, ताकि ठंडा होने पर ये चाशनी से प्लेट में चिपके नहीं। इसी तरह से सारे मछलियों को मैंने चाशनी में डिप कर लिया है। अब इसे थोड़ा पिस्ता के कतरन से सजा देंगे, और केसर से आप चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, रोज़ पेटल्स से भी सजा सकते हैं। तो देखिए तैयार है बिल्कुल नए तरह की बादाम वाली मठरी। तब तक के लिए बाय बाय।